हमने कुछ रोगों के ऊपर विशेष प्रयोग किया है। एक तो 99% बीमारियां प्राणायाम से ही अच्छी होती हैं, एक तो ये सुन लो, कोई बीमारी है। लेकिन 5-7 बीमारियों में आसनों का भी विशेष लाभ होता है, जैसे कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, उसके लिए 12 तरह के अभ्यास हम बताते हैं। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो गए, हाँ? ये वाले आपको रोज सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये 7 अभ्यास तो ये हो जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम के। और फिर ये वाला, और फिर उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, ये जैसे भी कर पाए, और अर्धचंद्रासन, फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन और सीधे लेट करके मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर एक अपाद उत्तान आसन, अर्धपवन मुक्तासन, कंधरासन और कटित्तानासन। ये 12 अभ्यास कर लेने से मेरुदंड की कोई भी समस्या रहती ही नहीं है। कमर का दर्द बहुत बड़ी समस्या नहीं, तो इसके लिए एक्यूप्रेशर भी बड़ा लाभ करता है। ऐसे मोटापा के लिए हमने तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, खड़े होकर के, बैठ करके, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, पाद हस्तासन, और उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, सीधे लेट करके अर्धहलासन, पाद वित्तासन, द्विचक्रिकासन, और विश्राम के लिए फिर अंत में मरकटासन और शवासन। 14 अभ्यास और 6 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। ये कमर दर्द के लिए विशेष पॉइंट है। तो मोटापा के लिए आसनों का विशेष लाभ है, मेरुदंड के लिए भी आसनों का विशेष लाभ है। डायबिटीज में भी आसन लाभ करते हैं, प्राणायाम तो लाभ करता ही है। डायबिटीज में 5 से 10 आसन कर सकते हैं। बच्चों की शारीरिक ग्रोथ के लिए सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और यदि कर सके तो सूर्य नमस्कार उनकी बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए बड़ी मदद करता है। तो ऐसे रोगोपचार की दृष्टि से ये कुछ खास पैकेज हैं जो आपको यहाँ से दिए जाएंगे, और आप इन सबको अच्छे से सीखना। वैसे नित्य प्रति के योगाभ्यास में हमने देखा है थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जोगिंग का व्यायाम इतना भी कर लिया जाए, क्योंकि सूर्य नमस्कार और दंड बैठक सब नहीं कर पाते तो पर्याप्त है। 12 आसन कर लिए जाएं, 8 मुख्य प्राणायाम, और अंत में थोड़ा सा ध्यान, और आवश्यकता के अनुसार कोई ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ये 7 सहयोगी प्राणायामों से भी कोई ज़रूरत 99% तो 8 प्राणायाम और जो है ध्यान से आपका काम हो जाता है। 12 आसनों से संपूर्ण आरोग्य आपको मिल जाता है, इसके ऊपर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। और सब आसनों के बाद में सिंहासन और हास्यासन करवा देते हैं। सब रोगों का मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ओवर डाइटिंग, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड एंड अनहेल्दी थॉट्स, ये बड़े कारण हैं बीमारियों के। तो एक बार जरा हाथ उठा करके हंस के दिखाओ तो जोर से। यहां से योग हो गया, फिर से। किसी को जोर से हंसने में थोड़ा शर्म आती हो, बहुत कुछ शर्मीले होते हैं। और कुछ लोग, कुछ घरों में ना ऐसे कानून बना रखे हैं, बोले अपने घर में जोर से हंसना मना है, तो बाहर जाके हंस लिया करो, छत पे जाके हंस लिया करो, योग क्लास में हंस लिया करो, 2 मिनट ऐसे हंस लिया करो जोर से, और दिन भर खुश रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो। हमेशा मैंने बोला ना, किस फ्रिक्वेंसी में रहना है? हायर फ्रिक्वेंसी में, डिवाइन फ्रिक्वेंसी में, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, भागवत चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना में रहना है आपको। हाँ, और 2 मिनट ऐसे जोर से देखो, ताली बजाते ने क्या होता है, पहले सुन लो, अभी मत बजाओ। यहाँ से थायराइड ठीक होता है, यहाँ से आंतें ठीक होती हैं, बाएं हाथ में इधर से लीवर ठीक होता है, यहाँ से हार्ट, दाएं हाथ में इधर से लीवर, यहाँ से कान, यहाँ से आँखें, यहाँ से पेट, यहाँ से थायराइड, यहाँ से किडनी, यहाँ से फेफड़े, यहाँ से ऊपर से स्ट्रेस, यहाँ पीछे से ये तो दबाना पड़ेगा अलग से, यहाँ से कमर, यहाँ से सारे कंधों का दर्द, ये सब, यहाँ से बवासीर, ये अलग अलग पॉइंट है। और जिस पॉइंट पर दुख रहा है ना, इसका मतलब आपको गड़बड़ होने वाली है। अब मान लीजिए आपको बवासीर नहीं है तो यहाँ से नहीं दुखेगा, बवासीर है तो यहाँ से दुखेगा, और यहाँ दबाने से ठीक हो जाएगी। अब जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ से नहीं दुखेगा, यहाँ से दुख रहा है तो इसका मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज आने शुरू हो गए हैं। 5-10 साल पहले पता लग जाता है। आपके
अन्नमय कोश में बीमारी आने पर मेडिकल साइंस में पता लगता है। और एक बात और सुन लो, 80% शरीर को जब डैमेज कर देती है ना कोई बीमारी, 80% पेनक्रियाज के डैमेज होने पर ही डायबिटीज़ डायग्नोज होती है। 80% हाथ के ब्लॉकेज आने पर ही हार्ट अटैक हो पाता है। 80% थायराइड बेकार हो जाता है, तभी T3 T4 TSH का इम्बैलेंस होता है। 80% चीज़ें गड़बड़ होने पर आपको बीमारी का पता लगता है। भैया पहले से पता लगा लो। अन्नमय कोश नहीं, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश में भी कोई बीमारी है तो एको प्रेशर से पहले जो है डायग्नोज हो जाता है। प्री डायग्नोसिस है, बड़ा ज़बरदस्त है ये हार्ट के लिए, इसके ऊपर ये कान के लिए, यहाँ ये आँख के लिए, यहाँ फेफड़े के लिए, यहाँ पेट के लिए, थायराइड के लिए, यहाँ किडनी के लिए, इधर लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज के लिए, इधर फिर ये लीवर के लिए है। फिर ऐसे ये दोनों हाथों में ऊपर से ये स्ट्रेस के लिए, ये मास्टर पॉइंट है। फिर इसको इस पीछे से भी दबाने से कमर दर्द बहुत जल्दी अच्छा होता है। ये कमर के लिए एक तो ये, एक ये कमर दर्द के लिए बीच वाला पोरवा है, जो ये अनामिका है ना, इसके बीच वाले पोरवे पर ऐसे कोई पेन लेकर के ना, उसको ऐसे गोल पेन से ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, बहुत भयंकर चीखता है आदमी, चिल्लाता है, लेकिन एक ही बार में कमर दर्द में अच्छा हो जाता है। एक ही बार कमर दर्द अच्छा हो जाता है यहाँ से, ये और ये कमर दर्द का पॉइंट है। अंदर की तरफ ये सिर दर्द का है। और इस देखो ये तो हड्डी, ये पीछे की हड्डी है ना, इस अंगुली के पीछे की हड्डी, ये कमर दर्द के लिए। इसके मूल में दबाओ तो अंदर की तरफ तो नाभि ठीक हो जाती है, दरहन डिगी हुई, और इधर की तरफ दबाओ तो सिर दर्द, माइग्रेन पेन अच्छा होता है। तो ये हाथों में, पैरों में एक्ो प्रेशर के ज़बरदस्त लाभ है। ऐसे अब जैसे कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति करते करते ही ऐसे किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम हम विक्कदोषर क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ, विक्कदोषर वटी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गोगुल देते हैं, पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस पिलाते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं, आधा घंटा कराते हैं, एक घंटा। और जिनका डायलिसिस करवाना था या डायलिसिस शुरू हो चुका था, क्रेटिनिन लेवल बहुत बढ़ गया था, ये 1-1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्रेटिनिन, 1 और 1.5 से ज़्यादा नहीं। जिनका 3, 4, 14 तक हो गया था उनको हमने किडनी के पेशेंट को ठीक किया है। अब मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ एक बीमारी के ऊपर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप में से भी कितने भाई बहनों ने ठीक किए हैं ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी से लेकर के किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, पेनक्रियाज फेल हो गया था जब 100 यूनिट इंसुलिन, हार्ट के ब्लॉकेज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब बीमारियां हैं ऐसे। तो ऐसे प्राणायाम करते करते भी एको प्रेशर कर सकते हैं साथ साथ। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन रहता है, ये दबा लिया करो ऐसे। अब चलो थोड़ी देर आपसे पूछ लेते हैं, आप में से कितने भाई बहनों ने प्राणायाम करके अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, योग के जरिए, आहार चिकित्सा के जरिए? जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया और दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ती, ज़रा दोनों हाथ उठाइए, हिलाइए। सैकड़ों भाई हैं, हाथ हिलाइए ज़रा, तो आप खुद लाभान्वित होकर के बैठे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। किसी भी बीमारी के लिए 5-10 प्रमाण बहुत बड़े माने जाते हैं। कोई मेडिकल साइंस में नई दवाई बनती है ना, नए केमिकल जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की इंजेक्शन लगाते हैं ना आपको, ये एक दवाई 50 रोगियों पर कारगर हो जाती है तो उसको सही मान लिया जाता है। पहले 50 चूहे खरगोशों पर प्रयोग किया जाता है, फिर 50 आदमी, 30 से 50 आदमियों पर कोई दवाई कामयाब हो जाए तो उसको सफल माना जाता है। यहाँ सैकड़ों भाई बहन ऐसे बैठे हैं जिनका बीपी क्योर हुआ है। किससे? प्राणायाम से। लौकी की जूस, मुक्तावटी किसी ने थोड़ा बहुत खा लिया होगा, ये ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। जिन भाई बहनों को, माताओं को जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, पेन्स में, बॉडी पेन्स, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस में फायदा हुआ है, वो हाथ उठाना, जरा हाथ हिलाइए। इसमें तो माताओं में तो बहुत बड़ी संख्या है? भाइयों की भी जिनकी ज़्यादा उम्र थी उनको, किसी किसी को अर्थराइटिस वैसे हो जाता है, जोड़ों में दर्द, इनका भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। जोड़ों का दर्द प्राणायाम से, योग से ठीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है देश की, बीमारियों का कैपिटल बन गया है भारत में। बहुत दुखद बात है, ये दुखद बात है। डिजीज के, बीमारियों की राजधानी होने का कलंक लगता है भारत के ऊपर। डायबिटीज की राजधानी, अर्थराइटिस की राजधानी, हेपेटाइटिस की, उसमें हम लोग शिखर पर हैं। भ्रष्टाचार में, मिलावटखोरी में, बीमारियों में, प्रदूषण में, बुरी चीज़ों में हम लोग टॉप पर हैं। अब ये मिट गया। हमें इस भारत माता के माथे से
बीमारियों का कलंक मिटाना है, भ्रष्टाचार का, बुराइयों का कलंक मिटाना है, गोहत्या का भी कलंक मिटाना है। चारों तरफ से पाप, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, हाहाकार, चित्कार उठ रही है। हम तो बोलते हैं ना, ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। आपको बहुत बड़ा काम करना है, इन बीमारियों को, बुराइयों को मिटाना है, बहुत बड़ा काम करना है आपको। योग से आर्थराइटिस, अस्थमा ठीक हो जाता है, पेट की बीमारियां, आंखों की बीमारियों में जिनको फायदा हुआ है, जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाना, जरा हाथ हिलाइए जरा। काफी माताओं को भी, भाइयों को भी, जिनको प्रॉब्लम थी उनकी ठीक होगी, जिनकी है ही नहीं उनकी हुई नहीं। ठीक है। और दांतों की बीमारी कितनों को ठीक हुई है, मसोड़ों में सूजन, खून आना, पायरिया, मसोड़ों की, ये दांतों की बीमारी भी बहुत भाई बहनों को होती है। हाथ हिलाइए जरा। प्राणायाम से जिनके मसोड़ों की दिक्कत दूर हो गई, ये बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ तो दंतकांति ने, दंतमंजन ने ठीक कर दिया, कुछ प्राणायाम ने ठीक कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या है, दांतों की समस्या, डेंटल प्रॉब्लम्स। अरे 25-25, 50-50 किलो वेट कम कर लेते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट का इंसुलिन तक छूट जाता है। आप में से भी डायबिटीज में कितनों को लाभ हुआ है, जरा हाथ उठाइए। जिनको डायबिटीज में फायदा हुआ है हाथ हिलाना जरा। डायबिटीज में भी, डायबिटीज से ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रही है, तो डायबिटीज में भी फायदा हुआ है। और मोटापा कितनों ने कम किया है, मोटापा जिन्होंने कम किया वो हाथ हिलाओ। ये माताओं बहनों ने थोक में कम कर रखा, हिलाइए जरा। बहनों ने भी थोक में कम कर रखा, भाइयों ने भी। अच्छा बहनों, 10 किलो तक तो हमने पूछना ही बंद कर रखा है। 10 किलो तक वैसे कितनों का कम हो गया, 10 किलो तक, ये तो काफी है। और 10 से ऊपर, जिनका 10 किलो से ऊपर कम हुआ है, वो जरा ये हाथ हिलाना। 10 किलो से ऊपर वाली भी बहुत है। जिनका 15 से 20 किलो कम हो गया, वो उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। भाइयों में भी है 15 किलो से ऊपर, ये तो बहुत पतली हो रखी है। कितना हो गया आपका बेटा, 17 किलो इसका कम हो गया, सामने खड़ी। अब कोई कह नहीं सकता कभी ये मोटी थी। ऐसे इससे पहले कैंप में आई थी, बहुत अच्छा। और आपका बहन, ये तो इतनी पतली दिख रही है कि और ज्यादा पतली हो गई तो लोग कहेंगे बाबा जी इसका बढ़ा दो थोड़ा। 25 किलो। 25 किलो? हाँ जी। क्या नाम है बहन? भारती। कहाँ से हो? जींद से। जींद से? जींद हरियाणा। जींद हरियाणा से। वहाँ गुरुकुल कालवा में हम भी पढ़े हैं, हमारे गुरुजी वहीं। ओ हमारे जींद से आई है बहन भारती, 25 किलो। कितना था बहन भारती? 75 किलो। 75 किलो था। 75 के आसपास रहता था, 50 के आसपास कर लिया। जोरदार तालियां है भारती के लिए। तो बड़ी हिम्मत वाली बहन है भारती। अब तो एक पता ही नहीं लगता कभी मोटी थी है? अब तो इसके कपड़े सारे वापस दोबारा से काट पीट करके सिलने पड़े होंगे इसको। और इस आपका बेटा कितना कम हुआ? इसमें ये तो अभी कम करने में लगी हुई है बेटी है। हाँ बेटा बोलो। 30 किलो कम किया है बेटा। 30 किलो कम किया है। 30 किलो कम किया। चलो अब इससे, ये बेटी हिम्मत वाली बेटी है, इसका मतलब इसका काफी ज्यादा था और अभी भी लगी हुई है। ये लगता है अभी साल भर में मेरे जैसी हो जाएगी। अभी भी थोड़ा है ज्यादा, लेकिन काफी हिम्मत वाली बेटी है। क्या नाम बेटा? अपूर्वा बर्वे। अपूर्वा, बहुत अच्छा बेटा, अच्छी हो जाएगी। कई बार क्या होता है ना, कोई कारण से, किस कारण से बढ़ा बेटा वजन? ये ओवेरियन सिस्ट थे। ओ, कई बार ना बीमारी से वजन बढ़ जाता है, तो ओवेरियन सिस्ट थी। वैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी और ओवरी की जो है यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ये भी प्राणायाम से अच्छे होते हैं। चलो किसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कर लेना। बहुत आशीर्वाद बेटा। 30 किलो इसने कम कर लिया है, अभी इसका 30-40 किलो और कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और प्राणायाम से कॉम्प्लिकेशंस जिस, हाँ ये तो कितनों का पूछ लो, ये तो थोक में कम हो रहा है। तो वजन, हाँ ये भाई आपने कितना कम किया है? हैं 15 किलो। चलो अब तो तेरा ज्यादा है ही नहीं। और पीछे वाले का, वो तो तगड़ा है अभी भी थोड़ा। आपका कितना कम हुआ? 17 किलो।
15 और 17 किलो की हेरफेर में बहनों ने ज्यादा बाजी मारी है वजन में है। तो लो अब सबको एक ही बात बताओ, वजन घटाना है तो क्या करो? योग करो। डायबिटीज मिटानी है, बीपी शुगर खत्म करना है तो क्या करो? योग करो। आपको स्वस्थ रहना है तो भी क्या करो? तनाव मुक्त रहना है तो भी क्या करो? सुखी रहना है तो भी क्या करो? चैन से सोना है तो भी क्या करो? सुबह जल्दी जागना है तो भी क्या करो? और जो स्वस्थ रहेगा उसके जीवन में समृद्धि तो आएगी। बीमारियों में तो ऐसे ही सारी दौलत, ऐसे ही धन बर्बाद हो जाता है। तो ये तो मैंने कुछ ऐसे पूछा थोड़ा सा है। तो ऐसे 2 मिनट रोज ताली बजा लेकर आओ, अपनी वाणी में अमृत घोलो प्यारे, ओम ओम बोल तालियों के साथ। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। ओम नाम दुनिया में न्यारा, ओम नाम भव सागर तारा। ओम नाम दुनिया में न्यारा, ओम नाम भव सागर तारा। 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हो निराकार निर्गुण अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट खोलो प्यारे, ओम ओम। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ओ प्यारे, ओम ओम बोल। ओ प्यारे, ओम ओम बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। वंदे